तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों ल्यूकोरिया के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आज हम जानेंगे कि ल्यूकोरिया क्या है और हम जानेंगे ल्यूकोरिया कितने प्रकार का होता है और हम जानेंगे ल्यूकोरिया होने पर शरीर में क्या क्या सिम्टम यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं और हम जानेंगे ल्यूकोरिया को सही करने की कौन कौन सी मेडिसिन आती है। ये पूरी जानकारी आज के हम इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो जानकारी लेने के लिए वीडियो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप सही से जानकारी समझ पाएंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज़ ल्यूकोरिया, यानी कि ल्यूकोरिया क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फीमेल में वाइजाइना के थ्रू येलो या वाइट फ्लूइड, जो कि स्क्रीन पर लगे इमेज में आपको दिख रहा है, येलो या इस तरह के वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना ही ल्यूकोरिया अथवा वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। यह अपने आप में कोई डिजीज नहीं होता दोस्तों, बल्कि दूसरे डिजीज का परिणाम हो सकता है। यह फीमेल में बहुत ही कॉमन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ल्यूकोरिया, यानी कि ल्यूकोरिया कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, ल्यूकोरिया दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और सेकंड की बात करें तो इन्फ्लामेटरी ऑफ इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया। ये दो प्रकार के ल्यूकोरिया होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आइए फर्स्ट जानते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। तो देखिए दोस्तों, जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है वह इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है, वाइजाइना पीएच इनबैलेंस के कारण होता है एंड केमिकल इनबैलेंस के कारण होता है। इन कुछ कारणों की वजह से फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में, इन्फ्लामेटरी ऑफ इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया के बारे में। ये ल्यूकोरिया दोस्तों इन्फेक्शन की वजह से होता है और संक्रमण की वजह से होने वाले ल्यूकोरिया वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वाइजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वाइजाइनल से कितने प्रकार के डिस्चार्ज निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, देयर आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार के डिस्चार्ज निकलते हैं। जिसमें फर्स्ट की हम बात करें तो क्लेटिरोल डिस्चार्ज, सेकंड की बात करें इंटरनल डिस्चार्ज, थर्ड की बात करें सर्वाइकल डिस्चार्ज और फोर्थ की बात करें यूट्रीन डिस्चार्ज और फिफ्थ की बात करें ओवेरियन डिस्चार्ज। ये 5 प्रकार के डिस्चार्ज वाइजाइना से निकलते हैं, जो कि स्क्रीन पे लगे इमेज में भी आप देख के समझ सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों केसेस, यानी कि कारणों के बारे में, यानी कि ल्यूकोरिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट की हम बात करें पर्सनल हाइजीन की कमी, यानी कि साफ सफाई की कमी। सेकंड फिजिकल वीकनेस, शरीर दुर्बलता हो सकती है, एनीमिया। फोर्थ की बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की सूज, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग या मूत्राशय की सूजन, या फिर डिसकलेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, या फिर इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, यानी कि महामारी का अनियमित होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी का कब्ज का होना, या फिर प्रेगनेंसी इन एयरली एज, यानी कि छोटी उम्र में गर्भ धारण होना। इन कुछ कारणों की वजह से ल्यूकोरिया हो सकता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिग्न्स एंड सिम्टम के बारे में, यानी कि ल्यूकोरिया होने पर क्या क्या शरीर में लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाइट क्रूडी अथवा एलेनोस वाइजिना डिस्चार्ज,
यह डिस्चार्ज कभी कभी स्मेल करता है। सेकंड, ईचिंग तथा बर्निंग सेंसेशन ऑफ वाइजीना, वाइजीना में खुजली और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। थर्ड की बात करें, पेशेंट में काफ़ी वीकनेस आ जाता है। फोर्थ की बात करें, पेशेंट काफ़ी डल हो जाता है तथा उन्हें चक्कर आने लगता है। फिफ्थ की बात करें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। सिक्स की बात करें, एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी और फैटिगो थकान महसूस होने लगती है। सेवन की बात करें, बैकअप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को ल्यूकोरिया हो गया है तो। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इंस्ट्रक्शन, यानी ल्यूकोरिया हो जाने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी को ल्यूकोरिया हो गया है तो उस दौरान मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन, वाइजाइना के एरिया को हमेशा साफ रखें क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण ही वाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलता है। सेकेंड, पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए। थर्ड की बात करें, पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको तत्काल दूर कर देना चाहिए। इन सब, अगर किसी को ल्यूकोरिया हो गया तो इन सब कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि ल्यूकोरिया हो जाने पर कौन कौन से मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट की हम बात करते हैं फ्लैजिल। ये टैबलेट कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाजोल मिला के ये टैबलेट बनाया गया है। इसके यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ बैक्टीरियल वाजिनोसिस एंड सेवर वाजिनोसिस इन्फेक्शन एंड ल्यूकोरिया को सही करने के लिए किया जा सकता है। इसके डोज की बात करें तो अडल्ट 400 mg BD, यानी कि 3 में 2 बार लिया जा सकता है। इस 400 mg टैबलेट को अडल्ट डोज है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिनिबा 500 mg टैबलेट के बारे में। ये कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें टिनिडाजोल मिला के ये टैबलेट बनाया गया है। इसके यूज़ की बात करें तो बैक्टीरियल वाजिनोसिस, सेवर वाइजाइनल इन्फेक्शन एंड वाइजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जा सकता है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट 500 mg टैबलेट को ओरली BD, यानी सुबह शाम 2 दिन लिया जा सकता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट डालासिन सी कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। ये 300 mg में आता है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्लिंडामाइसिन, इसमें क्लिंडामाइसिन मिला के ये कैप्सूल बनाया गया है। इसके यूज़ की बात करें तो बैक्टीरियल वाजिनोसिस में, सेवर वाइजाइनल इन्फेक्शन में और वाइजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जा सकता है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट 300 mg BD, यानी कि अडल्ट इस 300 mg कैप्सूल को दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्लूका 150 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें इसमें फ्लूकोनाजोल मिला के ये टैबलेट बनाया गया है। इसके यूज़ की हम बात करें तो वाइट डिस्चार्ज या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर वाइजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जा सकता है। इसके डोज की अगर हम बात करें अडल्ट 150 mg सिंगल डोज, इस 150 mg टैबलेट को सिर्फ सिंगल डोज लिया जा सकता है, एक ही गोली। एक बात ध्यान दें दोस्तों, प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस दौरान इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्लोसिब टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो क्लोट्रीमाजोल मिला के ये टैबलेट बनाया गया है। इसकी यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन, वाइजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जाता है। तो
तो ये थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको ल्यूकोरिया के बारे में और ल्यूकोरिया सही करने के टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक ले जाते जय हिंद, वंदे मातरम।